आज हम लोग पढ़ेंगे एफआईए एक्ट। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन और एफआईए एक्ट है क्या, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, एफआईए स्टैंड करता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पे, जो कि 1974 में ये पास किया गया था। ठीक है, ये एक्ट 8 है 1975 का, 1974 में से पास किया गया था और प्रोमुलेट ही हुआ था ये 13 जनवरी 1975 को हुआ था। यानी गेजेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये 13 जनवरी 1975 को आ गया था। पाको हिंद की तकसीम से पहले इसको जो है ना स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था। ठीक है ना, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में पार्टीशन हुई तो उसके बाद इसको पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जैसे PSPE 1947 में कहना शुरू हो गए थे। फिर 1972 की वॉर के बाद, जो कि भुट्टो ने पुलिस के रिफॉर्म्स वगैरह इस्टेब्लिश किए थे, उस वक्त जी अहमद जो थे उन्होंने रिपोर्ट किया था इन इस्टेब्लिशमेंट्स को 7 मार्च 1972, जिसकी वजह से 1974 में ये प्रोमुलेट हुआ था और 1975 के अंदर ये क्रिएट किया गया था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है और जो इसका हेडक्वार्टर है ना, इंटरपोल का भी वही हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो DGFI है वो सबसे जो है ना बड़ा ओहदा होता है इसके अंदर, और ये प्रेसिडेंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर की मशवरे से अपॉइंट करता होता है। इसने जो DGFI होती है इसने रिपोर्ट करना होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, FIA हेडक्वार्टर को। इसकी विंग्स की बात कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता इसके विंग्स ज़्यादा से ज़्यादा होते गए हैं 1974 47 1974 के बाद। ठीक है, डिवीजन्स में हमारे पास जो है एंटी करप्शन आ गए, हमारे पास इकोनॉमिक वाला आ गया है, जो इकोनॉमिक वगैरह के सारे जितने भी टेररिज्म केस, एंटी करप्शन के अंदर ऊपर से लेके प्रेसिडेंट से लेके नीचे एंड तक जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं वो एंटी करप्शन विंग ने देखने होते हैं। पहले भी पाकिस्तान और इंडिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी यही इसका काम होता था कि करप्शन वगैरह देखते थे। उसके बाद इकोनॉमिक इनका क्राइम विंग है। ठीक है, उसके अंदर भी इन्होंने इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं वो देखने होते हैं। फिर इनके पास साइबर क्राइम इनका विंग आता है, जिसमें साइबर क्राइम के सारे इश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग विंग है। ठीक है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट वाला विंग है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड विंग है। इंटरपोल का है, इमिग्रेशन का विंग है। FIA की जो इसकी अपनी एकेडमी और वहाँ से जो भी पास आउट वगैरह होके आने होते हैं इंस्पेक्टर्स वगैरह, सारे के सारे जिनकी ट्रेनिंग होनी होती है वो भी इनके अंडर आता है। फिर काउंटर टेररिज्म का विंग आता है इनके अंदर। उसके अलावा लॉ का विंग है। लॉ मतलब कि इनके जितने भी लॉ वाले ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने केसेस लड़ने होते हैं, कोर्ट्स के अंदर जाके केसेस अपील करने होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं। टेक्निकल विंग के अंदर इनका सारा IT का डिपार्टमेंट या फिर कोई भी इस तरह का जो कंप्यूटर रिलेटेड या फिर और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंदर आते होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो इनका सबसे बड़ा होता है वो DG का होता है, DGFI, जिसने इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद इसके काफ़ी सारे एडिशनल DGs आते हैं। ठीक है, एडिशनल DGs को, अब एडिशनल DGs काफ़ी सारे होते हैं, हर विंग्स के अलग अलग एडिशनल DGs होते हैं। सबसे पहले नॉर्थ का आता है। नॉर्थ में हमारे पास पंजाब का, KPK का और फेडरल टेरिटरी यानी इस्लामाबाद का अलग अलग होता है DG। साउथ में हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान का होता है। उसके अलावा लॉ का DG होता है, एडिशनल DG। ठीक है, साइबर क्राइम का एडिशनल DG होता है। हेडक्वार्टर्स का जो है ना होता है। प्रोजेक्ट वाला होता है एडिशनल DG। इमिग्रेशन वालों का होता है ACW यानी एंटी ये वाला करप्शन विंग का होता है। ठीक है, और ECW का होता है। ECW यानी इकोनॉमिक क्राइम विंग। फिर ये एडिशनल DGs जो थे इनके अंडर आते हैं डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो अब डायरेक्टर्स में हमारे पास पंजाब में एक पंजाब का, अपर पंजाब का आएगा, एक लोअर पंजाब का आएगा, इस्लामाबाद का आएगा, गिलगित का आएगा, KPK का आएगा। ठीक है ना, सिंध वाले के अंदर हमारे पास सिंध के दो हैं, सिंध 1 और सिंध 2, और बलूचिस्तान का है। उसके अलावा जो तीसरा हमारे पास डायरेक्टर है वो लॉ का होता है। उसमें सारे लॉ ऑफिसर्स उसके अंडर आते हैं। एडमिन में हमारे पास एडमिन ऑफिसर्स जितने भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सारे आते हैं। हेडक्वार्टर्स में जो हमारे पास DG आता है उसके अंडर एक तो एडमिन, HR, एकेडमी का जो है ना डायरेक्टर आता है। उसके अलावा DD, ठीक है ना, यानी उसके अलावा जो DD है वो एक और पोस्ट है, तो वो DD फाइनेंस का आएगा, DG लॉजिस्टिक्स का आएगा, DD जो है ना IPR का आएगा। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट का आता है। प्रोजेक्ट वाले के अंदर हमारे पास डायरेक्टर CTW,
NCB या टेक्निकल का आएगा। CTW है काउंटर टेररिज्म विंग। इमिग्रेशन वाले के अंदर हमारे पास इमिग्रेशन का आएगा, AHS का आएगा, IBMS। AHS है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और IBS है इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट वाला। उसके अलावा हमारे पास फिर ACW का आएगा, ठीक है ना, एंटी करप्शन वाला डायरेक्टर। उसके बाद DDACW आएगा, फिर CCRO आएगा, EGC आएगा। जो हमारे पास लास्ट डायरेक्टर आएगा वो आएगा डायरेक्टर ECW, DD ECW।